हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं। जीवन में ही क्या, जीवन के पश्चात भी हम सब सुख चाहते हैं। हम सभी स्वर्ग की कामना करते हैं। किंतु बड़ी सरल सी बात है, यदि आपको स्वर्ग प्राप्त करना है तो पहले मृत्यु प्राप्त करनी होगी। आप प्राण दोगे ही नहीं तो स्वर्ग प्राप्त भला कैसे होगा? बस इतनी छोटी बात से जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, कोई मनोवांछित स्थान है, कोई बड़ा कार्य आप करना चाहते हैं तो वो सब होगा, किंतु केवल कामना करने से नहीं। आपको कर्म करना होगा, निरंतर प्रयास, परिश्रम, मार्ग ढूंढने होंगे, आगे बढ़ना होगा। कभी असफलता मिलेगी तो उसका सामना करना होगा, संकटों का सामना करना होगा, भीतर से अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। तभी आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, मनोवांछित स्थान मिलेगा। महानदी गंगा एक बूंद से आरंभ होती, फिर धीरे धीरे बढ़ती, चट्टानों से चोट खाती है, रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती, तब जाके ये महानदी गंगा बनती। परिश्रम कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में 3 भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। पहला है आनंद, जो हम सभी पाना चाहते हैं। दूसरा है क्रोध, ये तब आता है जब हम अपना वश खो देते हैं या कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। तीसरा है दुख, ये दुख भी तब आता है जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती या हमारे प्रियजन हमें नहीं समझ पाते, हम कुछ अमूल्य खो देते हैं, तब ये दुख हमारे हृदय में आश्रय कर लेता है। ये 3 भाव ऐसे हैं जो जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। किंतु इन 3 भावों में क्या स्मरण रखना है, सुनिए। जब भी आप आनंदित हैं, वचन ना दें, क्योंकि जब मनुष्य आनंदित होता है वो अपना विवेक खो बैठता है। दूसरा, जब भी आप क्रोधित हैं, उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध में जब भी उत्तर दोगे वो शुभ नहीं होगा। तीसरा, जब भी आप दुखी हैं, निर्णय ना लें, तब अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपने वचन पर नियंत्रण रखें। इन 3 भावों में ये सब आप नहीं करेंगे तो जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई समस्या ही ना आए। चाहता है जीवन मात्र सुख और शांति से परिपूर्ण रहे, और इस चाह में कुछ अनुचित नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि जीवन में सुख रहे, शांति रहे। किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वो सूर्य जो उदित होता है, संसार को प्रकाश देता है, दोपहर में भीषण धूप देता है, संध्या में उसे भी ढलना पड़ता है। और ये जीवन चक्र हमारा भी कुछ इसी प्रकार है, सदैव एक जैसा कभी नहीं रहेगा। कभी उस नदी को देखिए जो बहती है, ये नदी जो बहती है, इसी के तो मार्ग में संकट आते हैं। बड़ी चट्टानें आती हैं जिनका सामना करके उसे आगे बढ़ना पड़ता है। वो तालाब जो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं है। किंतु इस संसार में तालाब को पूजा नहीं जाता, पूजा जाता है नदी को। स्मरण रखिए, समस्या से वो परे है जो समाधि में है, जो इस संसार में ही नहीं, जो इस संसार में है, जीवित है, उसके जीवन में समस्या श्वास जितनी ही महत्वपूर्ण है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जन्म और मृत्यु, एक जीवन का आरंभ, एक जीवन का अंत। अब ये एक चक्र है और हर चक्र की भांति इसका भी जहां से आरंभ होता है वहां पे अंत भी होता है। अर्थात हर एक मनुष्य जिसने जन्म लिया, उसके जन्म के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा सदा के लिए रहेगा। अब ये हम सभी जानते हैं।
हमारे पास जो जीवन हमें मिला है, जिसे हम जी सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन के पश्चात भी अमर रहे। हमारा कथन, हमारे कर्म इस संसार में प्रेरणा भर दे। और यदि प्रेरणा हम ना भी दे पाए, तब भी ये संतोष होना चाहिए कि हमने हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं किया। इस जीवन को जीने की चाह में हमने समय व्यर्थ नहीं किया। और इस जीवन को जीने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि कब मृत्यु हमारी होगी, कैसे हमारी मृत्यु होगी, इस चिंता को त्याग कर हम वर्तमान में जिए। आज में जिए, आज कर्म करें और आज जो संकट सामने है उसका सामना करें। भविष्य के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। आपके जीवन में संकट की बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी। उन चट्टानों को इतना दुर्बल बना दीजिए कि भले ही आप वहां से चले जाओ, आपके पीछे जो भी उस मार्ग से आ रहा है वो भी बड़ी सरलता से उस चट्टान को तोड़कर आगे निकल जाए। स्मरण रखिए, आपके प्रयास का अपना एक महत्व है। यदि आप किसी किले पर ध्वज लहरा भी न पाए, तब भी आपके प्रयास का महत्व कभी कम नहीं होगा। तो प्रयास करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहते रहिए, राधे राधे। बालपन से ही मैं गैया चराता आया और इसलिए सब मुझे गोपाल भी कहते हैं। किंतु गोपाल बन के मैंने एक अमूल्य सीख प्राप्त की। मैंने देखा कि गौशाला में अनेक बछड़ों में से गैया अपने बछड़े को उचित प्रकार से पहचान ही लेती है। जबकि ये सभी बछड़े एक जैसे दिखते हैं, सबके स्वर भी एक जैसे होते हैं, तब भी ये सभी बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान लेती है, उसके साथ रहती है। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म और उसका कर्म फल। अब सबके मध्य में रह के कोई भी कर्म कीजिए, उसका कर्म फल उन सब में आपको पहचानेगा और आपके साथ रहेगा। इसलिए जब भी कर्म करें सोच समझ कर करें। कर्म करने से पहले एक बार सोच लीजिए, जीवन में कभी बार बार पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि संसार में आप काल, कर्म फल और समय, इन तीनों से कभी छिप नहीं सकते, कभी बच नहीं सकते। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वन हम सभी को प्रिय है, वहां की हरियाली, शांति, वहां का सुगंधित वातावरण हम सभी को भाता है। इन वनों में हमें लकड़ी मिलती है जो संसार में, हमारे जीवन में हमारी बड़ी सहायक होती है। इससे हमें अनेक उपकरण प्राप्त होते हैं, अनेक वाद्य यंत्र हमें इससे प्राप्त होते हैं। इसके कई सारे उपयोग हैं। कुछ लकड़ियां अत्यंत सुगंधित होती हैं जिसे हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, जैसे चंदन। अब सोचिए, एक नासमझ व्यक्ति, उसके हाथ से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है और वो पूर्ण वन को भस्म कर देती है। अब जब ये आग फैलती है तो ये किसी को नहीं छोड़ती, अन्य वृक्षों को नहीं, पत्तों को नहीं, फलों को नहीं, कांटों को नहीं, मार्ग में जो भी आता है उसे जला देती है। बस एक छोटी सी चिंगारी। किंतु ये छोटी सी चिंगारी सबसे पहले क्या जलाती है? वो छोटी छोटी सूखी पत्ती, वो छोटी छोटी लकड़ियां। इसी प्रकार आपके जीवन में एक बुरा व्यक्ति आकर संभवतः आपके समस्त जीवन का नाश कर सकता है। और आपके इस जीवन में ये छोटी छोटी पत्तियां, ये छोटी छोटी सूखी लकड़ियां आपके छोटे छोटे स्वार्थ हैं। आपके स्वार्थ के द्वारा ये बुरे व्यक्ति आपके मन में बुरे भाव भर देते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन का नाश करते हैं। स्मरण रखिए, ये जीवन अनमोल है, आप अनमोल हैं। इस जीवन को जिए और इस जीवन तक पहुंचने का द्वार और कहीं नहीं, आप ही के पास है। आपके मन में, आपके विवेक में, आपके दृष्टिकोण में, आप ही की सोच में। इस द्वार को खोलिए, जीवन सफल रहेगा और प्रेम के साथ कहेगा, राधे राधे।
हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी महाशक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि ये वो महाशक्ति है जिसका प्रभाव, जिसकी कृपा सदैव हम पे बनी रहती है। हमारे कर्मों पर, हमारे कर्म फल पर सदैव इसकी दृष्टि होती है। कुछ इसे ईश्वर मानते हैं, तो कोई इसे पितर मानता है, तो कोई किसी पालतू जीव में महाशक्ति को देख लेता है, तो कोई किसी वस्तु में। हर एक की अपनी मान्यता है, किंतु उस शक्ति से आशीष प्राप्त करने के लिए या कोई इच्छा मांगने के लिए हम कभी ना कभी मंदिर जाते हैं। इस मंदिर शब्द की स्थापना कैसे हुई, पहले ये समझते हैं। मंदिर, इस शब्द का आरंभ होता है मन से। किंतु अधिकतर लोग जब भी मंदिर में जाते हैं कोई इच्छा मांगने के लिए या इच्छा पूर्ण होने के पश्चात धन्यवाद देने के लिए, तो वो केवल शारीरिक रूप से वहां उपस्थित होते हैं। उनका मन तो सांसारिक कर्मों में ही लगा होता है, नहीं? अब बताइए इसका क्या अर्थ है? यदि आप मंदिर में मन ही नहीं ले गए तो भला क्या लाभ होगा? मंदिर में जाके इस मन को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। इस मन से ईश्वर की आराधना कीजिए और इसी मन के साथ कहिए राधे राधे। मनुष्य दो ही प्रकार के व्यक्तियों के समक्ष झुकता है। एक वो जिसका वो सम्मान करता है और एक वो जिससे वो भयभीत रहता है। अब कोई व्यक्ति यदि आपके समक्ष झुकता है तो उसके पीछे कारण क्या है? आपके प्रति सम्मान या आपके प्रति भय, ये आपको समझना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि उससे क्या अंतर पड़ता है कि भय हो या सम्मान, कोई मेरे समक्ष झुक तो रहा है। यदि ये आपकी सोच है तो आपको स्मरण करवाना चाहता। इस समय को बदलने में समय नहीं लगता। आज वो व्यक्ति आपसे भयभीत है, कल इस भय का अंत हो सकता है, या हो सकता है उसके पास अत्यधिक शक्ति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। स्मरण रखिए, जो शीश भय के कारण झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े होते हैं, और जो शीश सम्मान में झुकते हैं वो आपके लिए शीश कटवाने के लिए भी सज्ज रहते हैं। तो सबको अपना बनाइए, किंतु भय का उपयोग करके नहीं, कर्म करके, सम्मान अर्जित करके। बस यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।